ख़वातीन व हज़रात, 1400 बरस कबल कुरान पाक में एक अजीम तरीन और इंतहाई गहरे छुपे हुए राज का जिक्र आया। कुरान करीम की सूरह रात की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातिब करते हुए फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले जा रहे हैं। इसी मौजू की एक और आयत सूरह अल-अंबिया में भी आई, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि हमारी ज़मीन किनारों से घट रही है। और अब आइए देखते हैं कि असल में हकीकत क्या है। जब साइंसदान खला में हबल टेलीस्कोप भेज रहे थे तो उसने खला से ज़मीन की मुख्तलिफ ज़ावियों से तस्वीर भेजना शुरू कर दी। कुछ सालों बाद जब साइंसदानों ने हर साल खला से आने वाली तस्वीर देखी तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि हर साल ज़मीन अपने किनारों से घटती जा रही है। उन्होंने शदीद हैरत का इजहार किया कि ये कैसे मुमकिन है कि ज़मीन जैसी मजबूत तरीन चीज़ अपने किनारों से मुसलसल घट रही हो। हालांकि यह अमल बहुत सुस्त रफ्तारी से जारी है कि इंसान खुद खला में खड़ा होकर पूरी ज़िंदगी मुसलसल ज़मीन को बिना पलक झपकाए भी देखता जाए तो भी वो किसी सूरत मशीनों के बगैर हरगिज़ देख ही नहीं सकता कि ज़मीन किनारों से घट कर मुसलसल छोटी होती जा रही है। तब साइंसदानों ने सोहो सैटेलाइट नामी मशीन के ज़रिए ज़मीन का हर लम्हा जायज़ा लेना शुरू कर दिया तो उन्हें मालूम हुआ कि सूरज से हर लम्हा उठने वाले तूफ़ान, जिन्हें कॉस्मिक स्टॉर्म कहते हैं, उनसे कुछ ऐसी अशिया निकलती हैं जैसे कि कॉस्मिक रेज़, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स वगैरह। वो ज़मीन के किनारों से मुसलसल टकरा रहे हैं और उसके किनारों को घटा रहे हैं और हर सेकंड ज़मीन का वज़न तकरीबन 3 किलो कम हो रहा है। इसकी दूसरी वजह खला में तेज़ रफ्तारी से ज़मीन का परवाज़ करना यानी चलना है। मज़ीद ये इंकशाफ हुआ है कि ज़मीन की हिफाजती पट्टी, जिसका नाम आयनोस्फेयर है, उससे मुसलसल आयोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन लीक होकर खला में बहती जा रही है, जो कि ज़मीन को मज़ीद उसके किनारों से घटा रही है। जबकि कुरान पाक में 1400 बरस कबल इस इंतहाई गहरे छुपे हुए राज को इंसानियत के सामने खोला गया, जब अल्लाह ताला ने सूरह रात की आयत में ये फरमाया कि क्या तुम देखते नहीं हो कि हम ज़मीन को इसके किनारों से मुसलसल घटाते चले जा रहे हैं। और आज साइंसदान खुद मान चुके हैं कि अगर हम खला में ना जाते और अगर ये मशीनें ना होती तो हमारी नस्लें भी इस राज को देख ना पाती। अब यकीनन बहैसियत मुसलमान ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि आज जो कुछ साइंस दरियाफ़्त कर रही है उसके इशारे हमें कुरान पाक ने सदियों कबल ही दे दिए थे। लेकिन साथ ही साथ ये अमर भी हमारे लिए काबिल गौर है कि कुरान तो हमारे लिए ही नाजिल किया गया था। हमारे रब ने इसे इंसानी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात करार देकर हमसे कहा था कि इस कुरान में गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। मिसाल के तौर पर सूरह रहमान को अगर लिया जाए तो हम इसको सिर्फ ये समझते हैं कि ये अपने अल्फाज के ज़ेरो बम, लहजे की खूबसूरती की वजह से या सिर्फ जमालियाती हुस्न रखने वाली सूरत है। लेकिन इसी सूरत में एक बहुत बड़ी साइंसी हकीकत का भी अल्लाह ताला ने इंकिशाफ किया था। सूरह रहमान की एक आयत का मफहूम है कि ए ग्रोहे जिनो इंस, अगर तुम ज़मीन की हदूद से निकलना चाहो तो नहीं निकल सकते सिवाय ज़ोर के। ख़वातीनो हज़रात, आज इसी एक नुक्ते पर पूरी स्पेस साइंसिस खड़ी है और आज किसी ने भी स्पेस में जाने का इरादा करना हो तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे पहला चैलेंज जो सामने आता है वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल यानी कशिश सकल का मुकाबला करना होता है। उससे बचने के लिए रॉकेट ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है कि जो कि रॉकेट को पुश करता है यानी उसे ज़ोर से ऊपर की जानिब उठाता है और इंसान ज़मीन की हदूद से बाहर निकल जाता है। इसी तरह जब कोई नहीं जानता था कि चांद और सूरज एक मुकर्ररा हिसाब से अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, तब सूरह रहमान की आयत नंबर 5 में कुरान कहता है कि आफताब और महताब मुकर्ररा हिसाब से हैं। इसी तरह कदीम ज़माने में ख्याल किया जाता था कि ज़मीन रुकी हुई है और सूरज उसके गिर्द तवाफ़ करता है। एक नज़रिया ये भी था कि सूरज अपनी जगह पर साकिन है, लेकिन कुरान ने दोनों नज़रियात से हटकर सूरह यासीन की आयत नंबर 38 में यह असूल बयान किया कि सूरज के लिए जो मुकर्ररा राह है वो उसी पर चलता है और वो रास्ता अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा है जो गालिब इल्म वाला है। आज साइंसदान जानते हैं कि सूरज जिसे साकिन तस्वुर किया जाता है दर हकीकत अपने पूरे निज़ाम शमसी और इससे बढ़कर ये कि पूरी कहकशां एक नामालूम समत में रवां दवां है। आज से 1400 बरस कबल जब अरब में इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया नमू पा रहा था और उस ज़माने के माहिर फ़लकियात समझते थे कि चाँद, सूरज और सितारे दर हकीकत आसमान में लटके हुए चराग हैं और अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन कुरान ने इंकिशाफ किया कि ना आफ्ताब की ये मजाल है कि चाँद को जा पकड़े और ना ही रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। इसी तरह आसमान के लिए ये ख्याल किया जाता था कि ये भी अपनी जगह पर जामद है। लेकिन जब जदीद साइंस ने इंसान को आसमान यानी खला की वसतों तक रसाई दी तो इंकशाफ हुआ कि ये मुसलसल फैल रही है, जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का नज़रिया कहा जाता है। इस अमर को अल्लाह ताला कुरान की सूरह अल-ज़ारियात की आयत नंबर 47 में कुछ यूँ बयान करता है कि इस आसमान को हमने अपने दोनों हाथों से बनाया है
اور ہم اسے مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی طرح کائنات کے آغاز سے متعلق سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا آغاز ایک بگ بینگ سے ہوا تھا، یعنی بہت بڑے دھماکے سے۔ قرآن کریم کی سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ تمام آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ خواتین و حضرات، اس قرآنی آیت اور بگ بینگ کے درمیان حیرت انگیز مماثلت سے انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کتاب جو کہ آج سے 1400 برس پہلے عرب کے ریگستانوں میں اتاری گئی، وہ اپنے اندر ایسے غیر معمولی سائنسی حقائق لیے ہوئے ہو؟ یہ تمام حقائق اس بات کا اعتراف ہیں، اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔